सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है RS10 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। सत साहिब। परमेश्वर सारी सृष्टि का माली है और पूरा विश्व उसका चमन है, उसका बाग है। अब उस परमेश्वर ने एक विशेष बगीचा लगवाया है इस दास अपने नौकर के माध्यम से के द्वारा, जो विशेष फलदार वृक्षों का। और अब जो पहले साधना करते हुए आ रहे थे, प्रभु के चरणों में थे आज से 600 वर्ष पहले, वही पुण्यात्मा इतने परिपूर्ण कर गए थे प्रभु भक्ति से कि उनको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। अब कितने दयालु हैं परमात्मा कि उस समय आपको 120 वर्ष वहाँ रहकर हम सभी को भक्ति के से परिपूर्ण कर गए, हमारा धारण पोषण कर गए। और पेट भरने का रोटी टुक्का तो परमात्मा दे ही देता, जिसको साथ में जिसको जन्म देता उसके लिए आहार भी देता है। लेकिन धारण पोषण विशेष जो आध्यात्मिक धारण पोषण है, इस आत्मा को भक्ति से परिपूर्ण करता है, जिसकी परिणाम स्वरूप इस आत्मा को पहले जो परमात्मा आए थे केवल 5 नाम देकर गए थे। कौन से 5 नाम? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं। प्रथम बार उपदेश में जो 7 मंत्र दिए जाते हैं उनमें से केवल 5 नाम प्रभु देकर गए थे। उन 5 मंत्रों से आप इतने भक्ति युक्त हो गए कि आपको कई कंटिन्यूस मनुष्य जन्म भी मिलते हुए आ रहे हैं। और इस भक्ति काल, ये भक्ति युग शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया, भक्ति काल बोलते हैं इसको। इसके लिए परमात्मा ने पहले ही कबीर सागर में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बार ना जाई। और सार मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान भी की और जिक्र मत करना। कहते हैं ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब फर्स्ट, अब और लास्ट, और ये मध्य वाली जो है मिड की, तो 3 कलयुग को 3 हिस्सों में बांटा प्रभु ने। तो सबसे पहले कहते हैं हम प्रथम चरण में हम बनारस में आए थे और मगहर से हम सहशरीर चले जाएंगे, ये प्रथम चरण होगा। और बिचला चरण कब होगा? जब पूरा समाज शिक्षित होगा। उस समय मैं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे, हम ही 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। और अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। लास्ट की जो पीढ़ी होगी कलयुग के, वो जो व्यक्ति होंगे, पुराणी होंगे, मनुष्य मानव शरीरधारी, वो कर्तगनी हो जाएंगे, पूरे विकारी हो जाएंगे, सब गंदे कर्म किया करेंगे, मांस आहार करा करेंगे। अभी देख लो कितना स्पीड पकड़ा विकारों की तरफ समाज। हिंदू समाज मुसलमान भाइयों को, मुसलमानों को इसलिए बुरा बताता था कि मांस खाते हैं, केवल इसी दृष्टिकोण से वो उनसे हेट करता था, घृणा करता। अब हिंदू समाज में शायद मुसलमानों से भी ज़्यादा मांस खाने वाले व्यक्ति हैं। और सिख समाज में तमाकू का भी परहेज था, मांस की तो बहुत दूर की बात है। और सिख समाज के अंदर मांस तो ऐसा हो गया जैसे हलवा पूरी होया करे, अरे थरा गजब हुई हो। उन महापुरुषों का एक भी अनुसरण नहीं रहा जिनके हम अनुयायी कहलाते हैं और गुणगान करते हैं। तो इसी प्रकार ये बिजली गिरती हुई आ रही है। अब ये समाज एक बार मानव समाज में ये स्टॉप लगेगा इन विकारों का, बुराइयों का, माया की दौड़ धूप का। क्योंकि परमात्मा जो धन देगा, परमात्मा जो घर में सुख देगा, वो किसी से नहीं हो सकता। ना 2 नंबर का धंधा करके, ना रिश्वत लेकर, किसी प्रकार भी प्राणी धनी नहीं हो सकता। और मान लीजिए किसी से 2 नंबर करके इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर भी लेगा तो पर एक ही चोट लग जाएगी, कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, 1-2 लाख रुपया लगवा कर मर भी जाओ, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा, यानी डबल मार लगेगी। और वो पाप जो न्यों के न्यों रह जाएंगे, धन तो रहा नहीं, लेकिन वो पाप ज्यों के त्यों रह जाते हैं, जिस कारण से उसने वो धन
जोड़ा था, वो पाप फिर उसने गधे कुत्ते सुअर की जूनी में जाकर भोगने पड़ते हैं। तो अब ऐसा निर्मल ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। ठीक है, कोई 2-4-10% कर्महीन इंसान होंगे, वो तो अलग बात है। जहाँ 90% इंसान ठीक हो जाएंगे, उन 10% की पार पड़े को नहीं, उनकी नहीं बसावेगी, उन्हें सीधा होना पड़ेगा। वो भी सीधे हो जाएंगे, विकार रहित हो जाएंगे, शर्माया करेंगे, लुकते फिरा करेंगे। अब विचार करना, हमारे जो भक्त हैं, हमारे भक्तों के भगत तो थोड़े बहुत शर्मा जाते हैं, रिश्तेदार ने नू के हमारे घर में बीड़ी ना पिए, हालांकि वो ना ऐसा शर्माना लोक लाज करना नाम खंड करता है, लेकिन बालक तुरंत कह देते हैं कि हमारे घर में बीड़ी नहीं पियोगे आप। तो फिर वो जो बीड़ी शराब पीने वाले हमारे भक्तों के घर में आ भी जाते हैं, तो कहीं छुप के गली में बाहर बैठ के जो कर गाँव के देखो बालक तना देख ले इनका, आके फिर टोक दे तो बीड़ी पियो है। तो ऐसे डरा करेंगे फिर ये पाप करते हुए।